इसी आंगन में हमने इन्हीं हाथों से वृंदा को मारा था। इन्हीं हाथों से इस नेक काम को अंजाम दिया था। छोटे की बहू, आज से 22 साल पहले भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और आज भी तुम और ये तुम्हारी बहू कृष्णा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। आपको समझने में चूक हो गई बड़े पापा। 22 साल गुजर जाने से पुराने पाप धुल नहीं जाते। इस आर्टिकल के अनुसार आप तब भी दोषी थे और आज भी गुनहगार हैं। हत्यारे हैं आप, फरार मुजरिम। हम पुलिस को खबर करेंगे और आपको आपके सही अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। पंडित जी, हवन जारी रखिए। अब फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर। 5 मिनट में सब शांत हो जाएगा। चालू रखो आप। जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कृष्ण बहू, हमारा कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं। हमें पकड़वा भी नहीं पाओगी तुम। और तुम क्या, इस घर का कोई भी सदस्य हमारी कंप्लेंट पुलिस में नहीं करेगा। हम करेंगे। कुछ नहीं करोगी कृष्णा, क्योंकि तुम्हारी सास तुम्हें कुछ नहीं करने देगी, है ना? ये सब चल क्या रहा है? मम्मी जी, आप इनकी धमकियों से डरिए मत। हम हैं ना, कुछ नहीं होगा। हम पुलिस में खबर कर देंगे। हाँ, आप चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। तुम कुछ नहीं करोगी, समझे? और हम कह रहे हैं कोई कुछ नहीं करेगा। मम्मी जी, हाँ। मम्मी जी, ये इंसान हत्यारा है। इतने दिनों से इस घर में रिश्तेदार के भेष में रह रहा है। इतने दिनों से इस घर में जो भी गलत हो रहा है, पापा जी का गायब हो जाना, हमें लगता है कि ये सब कुछ इनका किया धरा है। मम्मी जी, अगर आज पापा जी का कॉल नहीं आया होता, अगर हमें शक नहीं हुआ होता, और अगर हम इस अखबार के दफ्तर में नहीं गए होते, तो पता नहीं कौन सा बड़ा कांड करने वाले थे ये। मान गए कृष्णा बहू तुम्हारी पार की नजर। मम्मी जी, आप बिल्कुल डरिए मत। इनकी बातों से कुछ नहीं होगा। हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। पुलिस के पास जाएंगे हम। आप चलिए हमारे साथ। बस कृष्णा, बस।
अगर तुमने कुछ किया ना तो समझ लेना तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। मम्मी जी, क्यों ना कुछ करें हम? आप ऐसे नहीं जा सकती। आज आपको बताना पड़ेगा। हम कब से देख रहे हैं, अब जब भी बड़े पापा के सामने आते हमेशा डरी सहमी सी रहती है। आज हमें पता चला कि इन्होंने वृंदा ताई जी की हत्या की थी। मम्मी जी, पापा जी की जान खतरे में है, इनकी वजह से। हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। आज आपको बताना ही पड़ेगा। अरे आखिर कौन सी मजबूरी है जो आप और हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते? बताइए। तुम्हारे सवाल का जवाब हम दिए देते हैं कृष्णा बहू। इनको काहे इतनी तकलीफ दे रही हो तुम? हाँ? छोटे की बहू इसलिए चुप है कि ये दुनिया की नजरों में एक राज छुपाना चाहती है। राधे बता दे, कि राधे इसकी औलाद नहीं है। कि राधेलाल हमारी और वृंदा की पैदाइश है। हमारा खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। अम्मा, मम्मी जी, ये हमारे राधे लल्ला को हमसे छीन लेंगे कृष्णा। ये हमारे लल्ला को हमसे छीन लेंगे। हम आज तक खामोश रहे क्योंकि हम अपने लल्ला को खोना नहीं चाहते थे। भले ही हमने राधे को अपनी कोख से नहीं चुना, लेकिन हम उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते कृष्णा। हम लल्ला के बगैर नहीं जी पाएंगे राधे। मम्मी जी, हम कितने दिनों से इतना कुछ भरे बैठी थी अपने आप। हमें क्यों नहीं बताया? इस साए की तरह मंडराते रहते हैं हमारे इर्द गिर्द। 22 साल पहले इन्होंने जो हमारे साथ किया, उस सदमे से हम आज तक नहीं उबर पाए। आपके साथ इन्होंने बुरी नजर डाली थी हमारे ऊपर। हमें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी इन्होंने। हम सच कह रहे हैं, हमें गलत तरीके से छूने की कोशिश की इन्होंने। वृंदा भाभी
बचाने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठी। इन्होंने हमारी आंखों के सामने वृंदा भाभी को जान से मार डाला। उनकी हत्या कर दी इन्होंने। भाभी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने गुस्से में आकर भाभी को मार दिया। हम क्या करते? अब क्या करते? मैया, हमने शुक्ला जी से बहुत कहा। हमने उनसे कहा कि इन्हें सजा होनी चाहिए, इस आदमी को सजा होनी चाहिए, इसे जेल भेजो। लेकिन शुक्ला जी, उनकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। ये दुकान, ये घर, बिजनेस, पेट्रोल पंप, इसके लालच में आकर शुक्ला जी ने इन्हें फरार करवा दिया। हाँ, शुक्ला जी ने इन्हें फरार करवा दिया। कृष्णा, ये आदमी भाग गया और तब जाते जाते वृंदा भाभी ने 1 साल के राधे को हमारी झोली में डाल दिया और हमसे कहा कि राधे पर इस दानों का साया भी मत पड़ने देना। तब से लेकर आज तक हमने राधे को अपने कलेजे से लगाकर पाला है। 22 साल तक ये आदमी फरार रहा। आज 22 साल बाद ये दानव, ये राक्षस इस घर में वापस आया है। किसके लिए? किसके लिए छोटे की बहू? किसके लिए? हाँ? तुम्हारे लिए। लंबोदर शुक्ला, पीछे! शांत, शांत गदाधारी भीम, शांत। मैंने पूरी कथा सुन लो, इसके बाद उत्तेजित होना। पहले सुन। छोटे की बहू, पहले भी तुम हमें बहुत पसंद थी और आज भी बहुत पसंद हो। आज भी। और तुम्हारे पतिदेव को हमने जहां भेजा है, वहां से जल्दी कोई वापस नहीं आता। आना आएगा, लेकिन तुम्हारी विधवा हो जाने के बाद।
ए कृष्णा, क्या कर लेगी? कच भैया, इन्हें सजा होगी और आज ही होगी। हम मम्मी जी को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। आप यहाँ रुकिए और ध्यान रखिए कि ये कहीं भागने ना पाए। हाँ कृष्णा, तुम जाओ मम्मी जी को लेकर। इस राक्षस को तो हम देखते हैं। मम्मी जी, चलिए। आइए। हेलो, राधालाल नाम का एक पार्सल मैंने तुम्हारे पास भेज दिया है। जहां उसके बाप को पहुंचाया है ना, वहीं उसको भी पहुंचा दो। नरक में। राधे, क्या हुआ? जाओ, अब तुम वो करो जो करना है। रुक गए। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तुम अपना जंगल संभालो, हम अपना जंगल संभाल रहे हैं। क्या किया? कहाँ भेजा है हमारे राधे लल्ला को? क्या किया हमारे लल्ला के साथ आपने? ऐसा है छोटी की बहू, कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं हमने, क्योंकि इस खेल में हम सबसे ज्यादा माहिर हैं। बेला चेली, बड़ी जल्दी बदल दिया तुमने ग्रुप। छोड़ दिया अपने गुरु का साथ। बेला, आदमी क्या कह रहा है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 2 पेट्रोल पंप के लालच में हमने दानव की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हमको नहीं पता था इतना घटिया इंसान है, इतना घिनौना इंसान है ये। हत्यारा है, हमको कुछ नहीं पता था। मैं यह कसम। और फिर जो इसने मम्मी जी के साथ किया, अरे घिन आती है तुझ पर। ना तुम हमारे गुरु हो और ना हम तुम्हारी चेली है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।